स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 14.2 कौन सा 7 क्लास का है ना, 7 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 14.1 तक कंप्लीट हो गया है। बाकी वीडियो को देखना चाहते हो इससे पहले का तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो आपको क्लास वाइज मिल जाएगा। तो चलिए 14.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है निम्नलिखित आकृतियों के एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आकृति कुछ दिया हुआ है, उसमें एक्स कहीं पर रहेगा, उसका मान निकालना है। चैप्टर क्या, त्रिभुज पढ़ रहे हैं। तो पहला देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ये देखिए एक्स यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और ये है 60 डिग्री और ये तो नहीं दिया हुआ है, कितना है ये। तो इस तरह का जब भी किया हुआ है तो वहाँ समझना कितना है, 90 डिग्री है ना। ऐसा जब भी रहता है 90 डिग्री रहता है, ऐसा किया हुआ रहता है समकोण, ठीक 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 30 और ये एक्स, हमको फाइंड करना है एक्स। तो देखिए त्रिभुज है, अब त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है ये तो पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए तीनों कोण का जोड़ने से 180 होता है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। क्या है देखिए, पहला x है प्लस दूसरा एक 60 है प्लस एक है 90, तीनों का जोड़ बराबर 180। तो देखिए तो ये दोनों को तो जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दीजिए। x ये नहीं जुटेगा इस सबसे, तो छोड़ दीजिए इसको, ये इसको जोड़ सकते हैं। 90 और 60 कितना, 150 बराबर 180। अब देखिए हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये x के साथ ये 115 का कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हटाइए यहाँ से। तो x बराबर इधर है पहले से 180, इसको रहने देना है। अब ये वाला उधर लिखना है, तो प्लस में है तो इधर आके माइनस। अब माइनस कीजिए 180 में 150 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक। तो ये हमको x का वैल्यू फाइंड करना था, है बात समझे। तो सिंपल है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग याद रखना है, सिर्फ 180 डिग्री होता है। तीनों को जोड़ के बराबर कर देना है 180। अब इसमें जो जुटेगा जोड़ देना है, बाकी एक्स वाई जो भी रहे उसको रहने देना है। उसके साथ जो रहे उसको फिर प्लस में रहेगा, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, यानी 180 में वो माइनस होगा, फाइंड हो जाएगा हमको तीसरा एंगल, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सब यही इसी टाइप का है ना, सबको कर लीजिएगा, सब तो एक ही टाइप का, क्या बताएं। एक आध क्वेश्चन चलिए कर दे रहे हैं। एक ऐसा है, ये 80, यहाँ x, यहाँ 55, ये PQR लिखा हुआ है। ये 80 डिग्री, ये 55, ये x है। तो ये भी एक क्या है, त्रिभुज है ना, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों को योग कितना, 180 डिग्री। फिर से वही लिख देना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब तीनों को जोड़िए, कौन कौन है तीनों को, 80 है प्लस 55 है और है वो x, तीनों को जोड़ के होता है 180, ठीक। तो जो जुटेगा उसको जोड़ देंगे, यहाँ जुटेगा ये दोनों, तो जोड़िए 5 और 0 5, 8 5 13 प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये 135 x के साथ प्लस में है, तो जुटेगा नहीं x, तो क्या करते उसको हटा दे इधर से, तो प्लस x बराबर 180, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस। अब घटाइए, 0 में 5 यानी 10 में 5 5, 7 में 4 3 4, इधर कुछ नहीं, 45 डिग्री, ठीक। तो जितना भी यहाँ क्वेश्चन है इसी तरह एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज में 2 को दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। तो बस यही सब में यही करना है, तीनों को जोड़, त्रिभुज का योग 180 लिख देना है, तीनों को इधर लिख देना है जोड़ में, उधर 180, फिर इसको जोड़ के उधर कर देना यानी माइनस कर देना, निकल गया 45, ठीक। तीनों को जोड़ के 180 होता है। 2 को डबल रहे, तीसरा आराम से निकाल सकते, 180 में घटा देंगे दोनों को जोड़ के, ठीक। तो कोई अलग नहीं दिख रहा है, सब एक ही है, कर लीजिएगा पूरा, है ना। छोड़ दे रहे हैं, सिंपल सी चीज, इसलिए कुछ अलग रहता तो करते। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड देखिए,
सेकेंड में भी लिखा हुआ है एक्स एवं वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दो है, एक्स भी है और वाई, दोनों का मान निकालना है, एक्स और वाई दोनों का। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला में ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ये 90 डिग्री, ये वाई, ये एक्स। ये समस्या थोड़ा लग रहा है। तो देखिए यहाँ तो 90 डिग्री है तो ठीक है। अब ये 90 है और ये एक्स वाई दो चीज़ निकालना है और कुछ दिया हुई नहीं है ना, कि जो बाहर में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये तो निकालना संभव नहीं है, क्वेश्चन ही गलत होगा क्योंकि निकलेगा ही नहीं। हाँ, दोनों अगर बराबर रहता है, ये एक्स ये भी एक्स, या ये वाई ये भी वाई, तो निकल सकता था। ये अगर 90 तो ये भी कर, ये होता 45, ये भी 45, तो 45 45 90 और ये 90 180 हो गया। लेकिन ऐसा में क्या बराबर रहेगा, तो एक्स एक्स रहना चाहिए दोनों में, या दोनों में वाई, तो इसमें एक्स है इसमें वाई, यानी बोल रहा है अलग अलग है। तो अलग अलग तो आ ही नहीं सकता है, बता नहीं सकते कितना होगा। क्या कि देखिए हो सकता है कि 50 भी हो, ये 30 हो, 50 नहीं 40 हो ये, तो 50 40 90 और ये 90 180 हो जाएगा। या हो सकता है ये 50 हो ये 40 हो, हो सकता है ये 70 हो और ये 20 हो। तो कैसे निकालेंगे, कुछ यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं है निकालने के लिए। देखिए ऐसा तो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद क्वेश्चन ही गलत कर दिया है, गलती से कैसा हुआ है या कुछ। बाकी सब जितना क्वेश्चन हो ठीक है, वो सब में निकल जाएगा क्योंकि सबको बाहर का भी एंगल दिया हुआ है, तो बाहर का एंगल पता रहेगा तो उससे अंदर जाएंगे, यहाँ का निकल जाएगा। अब यहाँ का निकल गया और एगो तो देवल रहेगा, तो दो निकल गया तो तीसरा निकल जाएगा आराम से, ठीक। लेकिन इसमें ना बाहर दिया हुआ है ना अंदर दिया हुआ है, ठीक है इसको, है ना। चलिए इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन गलत है। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर देखिए ये सब बन जाएगा, इसमें सब क्वेश्चन ठीक लग रहा है, सब में दिया हुआ है। ये देखिए 110 ये है, ये 50, यहाँ पे y है, यहाँ पे x, यहाँ पे भी देखिए y नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ y होगा, क्या ये x दिया हुआ तो ये y होगा। इसको भी सुधार लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत गलती रहता है, घबराना नहीं, बेसिक चीज़ जो मेन चीज़ है उसको ध्यान दीजिए। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, हमको x और y दोनों का एंगल फाइंड करना है ना, ये x ये y। तो देखिए इस बार आराम से निकल जाएगा क्योंकि देखिए ये x बोला है निकालने, यहाँ इसके अंदर का दिया हुआ है 110, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सिर्फ देखिए अभी x निकालना है तो उधर देखने की जरूरत नहीं, यहाँ देखिए तो यहाँ ऐसा बन रहा है, ऐसा ऐसा, इसमें से इधर 110 है तो यहाँ का पूछा है ये वाला, तो ये सीधा रेखा बन रहा है। सीधा रेखा क्या बताए थे कि 180 डिग्री होता है ना, सीधा रेखा यानी रेखी की युग्म बन रहा है, रेखी की युग्म होता है 180, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक है 180 डिग्री। तो 180 में यहाँ से यहाँ तक अगर है 110 तो बाकी कितना होगा इधर 70 होगा, तब ना दोनों मिलकर हो जाएगा 180, ठीक। तो ये आराम से फाइंड हो जाएगा, कैसे, रैखिक युग्म से। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 180 माइनस 110। क्यों ऐसा लिखे, तो यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म, ठीक। ये हो गया। अब x का तो निकल गया, घटाइए 70 डिग्री है ना, x निकल गया। हमको अब निकालना y है। y निकालने के लिए देखिए त्रिभुज के अंदर वाला निकालना है, तो त्रिभुज के अंदर का देखेंगे नियम कानून कि त्रिभुज का दो दिया हुआ रहना चाहिए। तो देखिए एक और एक, दो दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल हमको फाइंड करना है, आराम से हो जाएगा, ठीक। तो क्या लिखे करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। त्रिभुज के तीन गो कोण है, तीनों कोनों को जोड़ने से होता है 180। तो तीनों को जोड़ के 180 कर दीजिए, जैसे एगो x है तो x रख दीजिए, एगो 110 है फिर 50, सबको जोड़ बराबर 180 डिग्री। तो जोड़िए इसको, x प्लस 110 और 50 160 बराबर 180। 160 प्लस में है, उधर कर देना है क्योंकि हमको x निकालना है, तो 100 रहने दीजिए, बाकी घटाइए। तो 180 माइनस 160, 180 में 160 घटावे तो 20 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 170 y नहीं यहाँ था, कहाँ गया, x लिख दिए, y है, देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे दो अंदर का, ये अंदर y है ना, तो हम सोचे x इसको लिख दिए, ये अंदर वाला लिखना y, ये y यानी y निकला, ठीक। चलिए
तीसरा क्वेश्चन, अच्छा इसमें भी सब एक ही टाइप का है, सब में यही होगा, एगो रैखिक युग्म लगेगा, एगो त्रिभुज वाला, है ना। इसमें देखते हैं, चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ दिया हुआ 30, यहाँ 55, यहाँ x और ये y। चलिए ये भी बन जाएगा। देखिए ये 30 और x y दो को नहीं दिया हुआ त्रिभुज के अंदर, दोनों अननोन है, दो को नहीं दिया हुआ, एक एक दिया हुआ है, लेकिन एगो बाहर में दिया हुआ है, इसीलिए इससे तो अंदर वाला निकल लिया जाएगा, तो आराम से ये निकलेगा, तो फिर ये भी निकल जाएगा, ठीक। लेकिन पहला में क्या था, इसी तरह दो को में कुछ नहीं दिया हुआ था और यही दोनों निकालना था, बाहर भी कुछ नहीं था, तो उसमें नहीं निकलेगा, कोई उपाय नहीं, कुछ भी हो सकता है, एगो फिक्स आंसर आवे नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ बाहर में दिया हुआ है तो यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। देखिए बाहर में ये दिया हुआ है तो x निकालना है, तो ये देखिए सीधा रेखा बन रहा है, यहाँ सीधा रेखा, तो ये सीधा रेखा लगा देंगे, रैखिक युग्म, यानी 180 में 55 घटाएंगे तो ये वाला x निकल जाएगा, ठीक। मतलब x बराबर क्या लिखेंगे, 180 माइनस 55। क्यों ऐसा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, रैखिक युग्म है। देखिए ये 13 से ही एंगल पढ़ रहे हैं, रैखिक युग्म, उसमें ही आ रहा था रैखिक युग्म, और बहुत सारा एंगल आया था, रैखिक युग्म, संगत युग्म, इस तरह से। तो रैखिक युग्म या जो भी युग्म माने एंगल जहाँ से स्टार्ट हुआ है, रेखा और कोण 13 चैप्टर, वहाँ से अगर आप सभी वीडियो को देखे होंगे, सबको अच्छे से सीखे होंगे, तो आराम से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। वही सबका यूज है यहाँ। तो यहाँ पे सीधा रेखा बन रहा है, सीधा रेखा होता है 180 डिग्री, हमको पता है, तो 180 में 55 घटा देंगे, ये वाला इधर घट गया तो बन जाएगा x, इसीलिए लिखे x बराबर 180 माइनस 55 डिग्री, है ना। साइड में लिख देना है यहाँ पे, क्यों ऐसा लिखे, तो रैखिक युग्म है इसीलिए। अब देखिए घटाइए इसको, 10 में 5 5, यहाँ 7 में 5 2 और ये 125 डिग्री x आ गया, ठीक। अब देखिए ये x 125 आ गया, तो दो तो पता चलिए, तीसरा निकालना है त्रिभुज का, तो त्रिभुज के तीनों कोण का वो योग क्या होता है उसको लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ये ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीन कोण कौन कौन सा है, देखिए जोड़िए, एगो 30 है प्लस एगो 125 आया अभी, 125 प्लस ये एक y बराबर 180, दोनों जोड़िए, 5 3 2 5 3 2 है, हाँ 1 बराबर, अच्छा बराबर नहीं, ये प्लस y है, प्लस y बराबर 180, y बराबर ये जोड़ में है, इधर आया तो घटाओ, 180 माइनस 155 कितना हो जाएगा, 10 में 5 5, 7 में 2, 25 डिग्री, ठीक। तो y कितना आ गया, 25 डिग्री, आया बात समझ में। तो कैसे निकला, कैसे निकल समझ में आ रहा है। त्रिभुज के तीनों कोण 180, अब तीनों को जोड़ के बस वही हिसाब लगा दिए, इधर उधर जोड़ घटाओ, आया बात समझ में। तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही है, एक बाहर वाला दिया हुआ, अंदर पूछा है तो बाहर अंदर 180 से करके, और अंदर का मिल जाएगा, यानी दो को पता चल जाएगा अंदर का, तो फिर तीसरा आराम से वही 180 में घटा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई अगर अलग क्वेश्चन होगा तो देख लेते हैं, बाकी सब सेम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है, चलिए कर ही देते, इसमें ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है, शायद डाउट हो सकता है थोड़ा सा है। ये चौथा, ये दिया हुआ है इतना, ऐसा किया हुआ है ना, मतलब का 90, यहाँ है 50, यहाँ बाहर में y, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर x, देखिए यहाँ कैसे निकलेगा, देखिए 90 50 और ये तीसरा नहीं दिया हुआ है ना, तो ये निकालने भी नहीं बोला, ये अंदर हमको बाहर वाला बोला है, ठीक है। और यहाँ पे इसका भी बाहर वाला, तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए सामने वाला दिया हुआ है, इसलिए y निकल सकता है रैखिक युग्म से 180 घटा के, यानी 180 में y बराबर का होगा 180 में 50 घटा देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं पता चल रहा है ना, रैखिक युग्म है ना, तो रैखिक युग्म से रैखिक
युग्म से, है ना। रेखिक युग्म से ऐसा कि ये सीधा रेखा बन रहा है, सीधा रेखा 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से यहाँ तक 50, तो बाकी कितना होगा, तो 180 में 50 घटा देंगे तो निकल जाएगा, मतलब कितना 100 कितना होगा, 50 घटाइए 130 होगा। हाँ ठीक, y बराबर 130 डिग्री आ गया भाई, ये हमको पता चल गया। अब देखिए हमको x बोला है निकालने, तो यहाँ पे देखिए तो एक नियम पढ़े थे, इससे पहले का एक्सरसाइज था 14.1 में क्या पढ़े थे कि बाहर का एंगल बराबर होता है दोनों अंतःकोणों का योग। और कौन सा अंतःकोण बोले थे, तो सम्मुख, यानी यहाँ वाला अंतःकोण, ये सामने वाला रहता तो नहीं, लेकिन ये और इसका अंतःकोण ई दोनों को जोड़ेंगे तो इसका बाहर वाला निकल जाता है। जैसे अगर ये वाला इसका बाहर वाला निकालना चाहे तो इसका अंतःकोण कौन सा होगा, ई वाला, और ई वाला अंदर वाला, ई दोनों को जोड़ देंगे तो वाई आएगा, है ना। तो ये तो दिया हुआ नहीं था, इसीलिए इसको यहीं से निकाल दिए, है ना, या यहाँ से भी निकल सकता था, ठीक। या उतना अगर दिमाग नहीं काम करेगा तो इतना कर सकते हैं, त्रिभुज का तीनों कोण का तो योग 180 होता है, तो 180 में दोनों को जोड़ के इसको निकाल लीजिए, भले नहीं निकालने बोला है, लेकिन ई वाला अगर डायरेक्ट नहीं निकालने सक रहे तो इसको निकाल लीजिए, उसके बाद फिर 180 में इसको घटाइए तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो दो तरीका है, एक अंतःकोण वाला जो बाह्य कोण बराबर अंतःकोण पढ़े थे इससे पहले वाला एक्सरसाइज में, ठीक है। तो चलिए उसी से निकाल के देखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते x बराबर का ई दोनों का जोड़ 90 + 50, या डायरेक्ट लिखने से थोड़ा दिक्कत लग रहा है, यहाँ पर फार्मूला पे लिख लीजिएगा, है ना। बाह्य कोण बराबर अंतःकोणों का योग, बाह्य कोण बराबर होता है अंतःकोणों का योग, यानी ये बाहर वाला कोण x बराबर होगा अंतर का ई दोनों का जोड़, तो जोड़िए दोनों को तो हो गया 140, ठीक। आया बात समझ में। तो ये वाला है, लेकिन अगर ये हमको नहीं पता रहता कि अंतःकोण का जो योग होता है बाहर वाला, तो क्या करते, त्रिभुज से पहले इसको निकालते, उसके बाद फिर 180 से घटा देते इसको, तो x निकल जाता है ना। यानी क्या करते, इसको मान लीजिए, चलिए x y इसको z मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते, z + 90 + 50 बराबर 180 कर देते, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो 1 2 3 ये तीनों को जोड़ के 180, अब इसको जोड़ के उधर करके घटा देते हैं, यानी कि कितना होता है 180 माइनस में आता है ये वाला जोड़ के कितना होगा 140, तो घटाइए तो 40 डिग्री, यानी z आ गया ये वाला 40, तो ये 40 आ गया, तो ये तो सीधा रेखा यहाँ से बन रहा है ना सीधा, अब सीधा से यहाँ से यहाँ तक 40, तो बाकी कितना होगा, तो 180 में 40 घटा देंगे, तो 180 में 40 घटाइएगा तो देखिए आ गया 140, है ना। यानी अगर लिखते x बराबर 180 माइनस 40, क्यों, तो यहाँ भी रेखिक बन रहा है, इसलिए ये तो त्रिभुज यहाँ पर रेखिक, इसको घटाइए तो 140, ठीक। तो ऐसा में भी 140, यहाँ भी 140, आया बात समझ में। तो कोई भी तरीका से आप बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसमें, इसको भी देखिए ले रहे हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा में इस तरह का एक डायग्राम दिया हुआ है, ऐसा, यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री है, ये उसके बाद ये वाला है y, ये है x, और बाकी सब नाम लिखा हुआ है, नाम से हमको मतलब नहीं, एंगल से मतलब है। देखिए 70 40 x y है। अब यहाँ भी देखिए ये वाला y निकालने के लिए सामने कुछ दिया हुआ रहता तो निकल जाता, लेकिन दिया हुआ है नहीं। चाहिए x निकालना है तो इसका भी सामने कुछ रहता तो निकल जाता रेखिक युग्म से, लेकिन इसका आमने सामने तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये बाहर का कोण है और ये बाह्य कोण, कौन सा बाहर का कोण है, ये वाला है, ये है ना, ये बाहर का कोण है, ये वाला है ना, ये बाह्य कोण। अब ये बाह्य कोण बराबर होता है अंतःकोणों का योग, यानी ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये बाहर का निकल जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ पे है कि आप सोचिएगा कि ये भी तो बाहर है, तो ये भी तो बाह्य कोण होगा, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी आएगा, तो यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा है ना। बाह्य कोण किसको कहते हैं, तो देखिए त्रिभुज ऐसा है, त्रिभुज ऐसा मान चलिए ये त्रिभुज है, तो इसका बाह्य कोण मतलब जैसे यही वाला लाइन आगे बढ़ गया, इससे कोई कोण बन रहा है तो ये बाह्य कोण होगा, है ना। यही वाला एंगल अगर आगे बढ़ गया, इससे बन रहा है तो बाह्य कोण, या इधर से आगे बढ़ गया और यहाँ बन रहा है तो ये हुआ इसका बाह्य कोण, या इधर से आगे बढ़ रहा है ये हुआ बाह्य कोण, या ये वाला लाइन आगे बढ़ गया तो ये हुआ बाह्य कोण, है ना।
लेकिन यहाँ देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा आया दोनों, ई वाला दिया हुआ है एक्स, ई वाला, ये थोड़ी है बाह्य कोण। इसका बाह्य कोण कौन होगा, जब यहाँ से यहाँ तक, यानी ये लाइन नहीं रहेगा, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक बाह्य कोण, ठीक है। इसलिए ये बीच वाला है, दोनों लाइन के बीच, इसलिए ये एक्स को बाह्य कोण नहीं समझना, ये वाई बाह्य कोण है ना। या यहाँ पे कन्फ्यूजन बुझा रहा है तो त्रिभुज वाला से यहाँ आ जाइए, है ना। बाह्य कोण में अगर लग रहा है कि ये है कि ये है, कन्फ्यूजन हो सकते हैं, तो कन्फ्यूज जहाँ पे होना है, लग रहा है कन्फ्यूजन वहाँ हो सकते हैं, तो वहाँ छोड़िए, त्रिभुज से आ जाइए। यहाँ पर त्रिभुज से तो आ सकते हैं, क्या कि 2 त्रिभुज का दिया होता है, तीसरा ई वाला निकल जाएगा। अब ई निकलेगा तो भाई ई भी निकल जाएगा, ई निकलेगा तो ई भी निकल जाएगा, निकलेगा। तो चलिए एक्स वाई है, हम जेड इसको मान देते हैं, ठीक। तो लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, यानी कौन कौन सा तीन को कोण, 70, 40 और जेड, ठीक। 80, अब 70 और 40 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 110 प्लस जेड बराबर 180। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110, तो 180 में 110 घटाइए तो 70 डिग्री, जेड आ गया कितना, 70, ठीक है। तो जेड अगर 70 आ गया, यानी ये वाला आ गया कितना, 70, तो इस 70 आया तो इसका देखिए ये अपोजिट एंगल बन रहा है, ये एक्स ऐसा बन रहा है ना, ऐसा, तो ये वाला इसके बराबर होता है अपोजिट एंगल, और इधर वाला के बराबर ये है, तो अपोजिट एंगल, यानी कि एक्स बराबर भी लिख सकते हैं क्या, 70। क्यों ऐसा, तो ये अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, इसलिए एक्स भी आ गया 70, जेड 70 तो एक्स भी 70। अब देखिए ये अगर 70 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये सीधा रेखा यहाँ से बन रहा है ना, ये दोनों मिलने पर सीधा रेखा बन रहा है, और सीधा रेखा 180 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो बाकी इधर कितना होगा, तो घटा देंगे कितना से, 180 से 70 को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे क्या, रैखिक युग में, इसीलिए, ठीक। रैखिक युग घटाइए तो कितना होगा, 180 में 70 तो 10, 110, तो आ गया 110 डिग्री, आया बात समझ में। तो ये त्रिभुज से ऐसा आ गया। अगर त्रिभुज से नहीं आते, बाह्य कोण से आते तो क्या होता है, बाह्य कोण बराबर होता है अंतः कोणों का योग, यानी ये वाई बाह्य कोण है, इसका बराबर होगा अंतः कोणों का योग, यानी ये दोनों का जोड़। तो 70 और 40 जोड़िए तो कितना होगा, 110, तो वाई बराबर 110 आ रहा है, वही देखिए 110 से आया, ठीक है। तो आप जैसे चाहे वैसे आप इसका निकाल सकते हैं। बाह्य कोण याद है तो बाह्य कोण का फॉर्मूला लगा के, त्रिभुज याद है तो त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के, ठीक। चलिए पाँच हो गया ना। तो चलिए ये हो गया पहला, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज के कोण निम्न हो तो किन किन स्थितियों में त्रिभुज बन सकता है, ठीक है। किन किन स्थितियों में त्रिभुज बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है ना। ये मेन हमको त्रिभुज देखिए ना, त्रिभुज कौन सा स्थिति में त्रिभुज बन सकता है, कब त्रिभुज बन सकता है, कब त्रिभुज नहीं बन सकता, वो बताना है, ठीक है। तो त्रिभुज का हम क्या अभी तक जाने कि त्रिभुज का जो 3 गो कोण होता है, एंगल, वो तीनों को जोड़ देते हैं तो होता है 180 डिग्री, ठीक। तो 3 गो कोण यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पहला नंबर में दिया हुआ है 40 डिग्री, 30 डिग्री और 40 डिग्री, ये 3 गो कोण दिया हुआ है, और हमको बताना है कि इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो त्रिभुज कब बनता है, जब तीनों कोण को जोड़ने से होता है 180 डिग्री, ये तो अच्छे से मालूम चल गया। तो ये तीनों को जोड़ के देख लेंगे, 180 आएगा तो कहेंगे हाँ त्रिभुज बन जाएगा, और नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक। तो जोड़िए तो कितना होगा, 40 प्लस 30 प्लस 40, 40 40 80 90 110, 110 से आ रहा है 110 डिग्री, यानी त्रिभुज का लिख देंगे, त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। रीजन अगर वो लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री नहीं आया, इसीलिए त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक। तो इसी तरह जोड़ के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 120 80 20, इसको जोड़ के देखिए तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 80 प्लस 20, देखिए 120 और 80 इसमें तो 200 हो जा रहा है, और 220 तो 220 आ गया। हमको चाहिए कितना, 180 डिग्री त्रिभुज बनाने के लिए, ये पहुंच गया 220। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक। आराम से कर लीजिएगा इसको भी, बस जोड़ है। तीसरा देखते हैं, तीसरा भी देख लेते हैं, 50 प्लस 50 प्लस 80, तो ये देखिए सही लग रहा है, 50 50 100
और 80 तीन को दिया था तो जोड़ेंगे तो 180। तो त्रिभुज यहाँ बनेगा, त्रिभुज बनेगा, है ना, त्रिभुज बनेगा या बन सकता है, ठीक। क्योंकि दोनों जोड़ के, तीनों को जोड़ के 180 होना चाहिए, तो 180 आ रहा है, ठीक। तो ऐसे जोड़ के देखिए सिंपली, जोड़ के देखिए, अगर 180 आया तो लिख दीजिए त्रिभुज बनेगा, नहीं आएगा तो 180 त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। 180 नहीं आएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक। तो चलिए इतना क्लियर कीजिए, आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगला वीडियो में देखेंगे कुछ वर्ड को में प्रॉब्लम दिया हुआ है, यही एंगल से फाइंड करना है ना। तो चलिए देखते हैं।